बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बड़ी तब्दीली आ गई है। वो तब्दीली जिसके मतलब पाकिस्तान की हुकूमत में रहने वाली PDM की सियासी जमातें जिसके मतलब कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आज से 3 दिन पहले चीखो पुकार करने वाली PDM की सियासी जमातें कि अदलिया पर किसी सूरत में भी तनकीद नहीं होनी चाहिए, हम भी यही कहते थे। आज जब चेयरमैन PTI की जमानत मंजूर होती है, सजा मुअत्तल होती है, तो लंदन में महंगाई का जवाब देने की बजाय पाकिस्तान के मामले पर खामोशी इख्तियार करने वाले शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर पाकिस्तान की अदलिया पर इल्जामात की बारिश कर देते हैं। अता तारर हो या मरियम नवाज शरीफ हो, जमीयत उलमा इस्लाम से कोई हो या किसी और सियासी जमात से हो, सब के सब इस तरह अदलिया पर तनकीद शुरू कर देते हैं जैसे उनकी सियासत को जवाल आ गया है। आज पाकिस्तान की तारीख में एक नया सियासी दौर शुरू हो गया है। हमें यह बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, वो सियासी जमात जिसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, वो सियासी जमात जिसके लोगों को पाबंद सलासल किए जाने के बावजूद भी उस सियासी जमात के सैकड़ों अफराद ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन जीत जाते हैं। वो सियासी जमात जिनका वोट बैंक आज भी पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों के वोट बैंक से ज्यादा है। चेयरमैन PTI की जमानत के बाद हालात इस कदर तब्दील हो चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अब हर दूसरी बड़ी सियासी जमात ये कोशिश कर रही है किसी तरीके से उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करीबी रवाबत हो जाए। पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले ही अपने किसी एक मुश्तरका दोस्त को यह जिम्मेदारी दी थी कि कप्तान तक ये बात पहुंचाई जाए कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन बेशक अलग-अलग लड़े लेकिन मिलकर एक इकट्ठी जद्दोजहद करते हैं। ये पैगाम आज किसी वक्त भी कप्तान तक पहुंचाया जाना था, लेकिन कप्तान की जमानत के बाद अब यह पैगाम कल किसी वक्त भी कप्तान तक पहुंचेगा। जरा कहते हैं कि इंतहाई अहम तरीन मरहला शुरू हो चुका है और इस अहम तरीन मरहले में अब पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट होती नजर आ रही है। जिसके बाद वो सियासी जमात जो मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट होती नजर आ रही है, अब उस सियासी जमात ने एक मुस्तरद की गई सियासी जमात के साथ एक नया सियासी इत्तेहाद PTI के खिलाफ बनाने का फैसला कर लिया है। आपको खबर दे रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान आइंदा इंतखाबात अगर हुए, मैं लफ्ज अदा कर रहा हूं, आइंदा इंतखाबात अगर हुए तो फिर उन इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ उसके खौफ की वजह से तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी इत्तेहाद होगा। आज का दिन नोट कर लें, 29 तारीख है, नोट कर लें, आज का टाइम नोट कर लें और आप गवाह रहिएगा कि क्या यह सियासी इत्तेहाद होता है या नहीं। यह सियासी इत्तेहाद होगा और इस सियासी इत्तेहाद को सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को हराने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद एक केस से बरियत के बाद बाकी केसेस में एक लंबा अरसे तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में रहेंगे। तो मैं आपको यह खबर दे देता हूं कि तहरीक इंसाफ, मैंने बार बार कई अपने व्लॉग में कहा है कि नवंबर का महीना तहरीक इंसाफ का महीना है। आज मैं फिर यह खबर दे रहा हूं कि नवंबर का महीना तहरीक इंसाफ का महीना है। नवंबर में तहरीक इंसाफ जो है वो आपको पाकिस्तान के सियासी उफ पर एक नुमाया तौर पर नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये तो खबर भरी होगी, कप्तान रहा तो ना हुआ, लेकिन कप्तान से कैदी का लेवल खत्म हो गया। अब हम नहीं कह सकते कैदी नंबर 804 पार्क नंबर 3 नहीं, अब हम ये कह सकते हैं कि कप्तान सुरखरू हो गया उस केस में जिस केस में उन्हें मुजरम या मुल्जम या कैदी करार दिया गया था, जिसमें उन पर बहुत से इल्जामात लगाए गए थे। बहुत सा खामोश मीडिया, बहुत से और लोग जो इल्जामात की बरसात करने में अपना सानी नहीं रखते,
वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे थे। और बहुत से लोग जिन्होंने शीनियां मिठाइयां तकसीम की थी, आज इस फैसले के बाद वहां पर एक शोक का आलम है। अब आपको एक खबर देते हैं कि साइफर के मामले में भी आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर दे दूं कि इसी हफ्ते में, ये जो हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते में एक और बड़ा सियासी अदालती 2 बम गिरेंगे। एक सियासी बम, एक अदालती बम पीडीएम पर गिरने वाला है। मैं ये आपको खबर दे रहा हूं कि इसी हफ्ते में एक सियासी और एक अदालती बम पीडीएम पर गिरने वाला है। और यह हफ्ता पीडीएम के लिए इंतहाई भारी हफ्ता होगा। इस हफ्ते में होने वाली एक्टिविटी, इस हफ्ते में होने वाली सरगर्मियों के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सियासी जमातों का सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल आपको तकसीम होता नजर आएगा। अब एक नई बहस भी चल चुकी है कि क्या कप्तान नाहिल हैं, क्या उनकी नाहली रहेगी। इस पर मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन कप्तान अहल हो या नाहल हो, एक चीज जरूर है कि कप्तान आ गया है। एक चीज जरूर है कि कप्तान की पार्टी इलेक्शन में आ गई है। एक चीज जरूर है कि कप्तान की पार्टी इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि इस वक्त जमीनी हकायक भी ऐसे हैं। इस वक्त पाकिस्तान भर से जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कप्तान की जमात को हराना बड़े से बड़े लीडर के लिए भी मुमकिन नहीं है। एक बड़ा अदालती हुक्म या एक बड़ी अदालती कार्रवाई शुरू होने वाली है। इस अदालती कार्रवाई के बाद सियासत के अंदर एक बड़ा गहराम मचने वाला है। इलेक्शन के हवाले से भी इसी हफ्ते आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलना है। सिलेक्शन नहीं, सिर्फ इलेक्शन। और इसी हफ्ते आपको एक और भी सरप्राइज मिलना है। बहुत से लोग जो अपने करप्शन के मामला क्लियर करवा चुके हैं, उनको दोबारा जमानतों की तरफ जाना पड़ेगा। और जब वो जमानतों की तरफ जाएंगे तो फिर आने वाले दिनों में वो सियासत से भी आउट होते नजर आएंगे। मजीद क्या होने जा रहा है, इंतजार कीजिए। मेरे अगले वीलॉग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।